आ रहा है, ठीक। हाँ ठीक। डॉक्टर नमस्कार। हाँ नमस्कार। चित्रकूट की धरती पे आज डॉक्टर सुरेश प्रसाद त्रिपाठी जी के साथ एक संवाद जो हम कर रहे हैं, वो संवाद सरयू धारा पे हो रहा है। और सरयू धारा पे हमारा संवाद उस समय हो रहा है जब आज प्रकृति जो है वो बदलाव में है और सूर्य जो है वो उत्तरायण की ओर जा रहे हैं। मतलब बड़ा शुभ संकेत है। चुनाव 2022 भी हमारे सामने है और इस चुनाव में जो सबसे बड़ी बात है कि प्रकृति ने ये बता दिया है कि यदि प्रकृति को संरक्षित नहीं किया गया तो कोरोना या कोविड जैसी बीमारियां वो दुनिया को लील सकती हैं, महामारियां लील सकती हैं यदि प्रतिरोधक क्षमता आदमी की ख़त्म हो गई, चली गई। जब हम चित्रकूट की धरती पर बोल रहे हैं, कामदगिरि पर्वत के बोल रहे हैं, ये यहाँ से एक सरयू धारा निकलती थी और इस सरयू धारा के बारे में ये महात्म है कि जब भगवान राम यहाँ पर आए और भरत उनसे मिलने के लिए जब राम से मिलने आए थे तो एक बड़ी घटना घटी थी और वो घटना ये घटी थी कि राम और भरत का मिलाप इसलिए हुआ था कि यहाँ पर एक बड़ी बात हुई थी कि कुर्सी को लात मार रहे थे दोनों भाई और सेवा की बात कर रहे थे और भरत कह रहे थे कि आप यहाँ से राजपाट संभालिए चल के, लेकिन राम ने कहा जो मुझे आदेश मिला है उसके तहत मैं यहाँ पर रहूँगा। और उनके साथ भरत के साथ बहुत सारे लोग आए थे जिसमें बहुत सारी नदियाँ थीं और उन नदियों में एक सरयू भी नदी थी और उस सरयू नदी जो यहाँ से निकल करके और आगे जा कर के तालाब से बिल्कुल लुप्त हो जाती है। लुप्त होने के बाद 1 किलोमीटर बाद चित्रा में जा कर के ये वहाँ पर निकलती है और ये कभी ये नदी जब चित्रा से मंदाकिनी में पैसुनी निकल के जाती है, कभी नदी सूखी नहीं थी और इतना इसमें पानी था कि 12 महीना चलता था। तो डॉक्टर साहब का तो यहाँ पढ़ाई लिखाई हुई, डॉक्टर साहब यहाँ पर जो है पीली कोठी में इन्होंने अध्ययन किया और बचपन से सरयू धारा को देखा। तो मैं चुनाव में बहुत सारे लोग वोट देंगे, किसको वोट देंगे, कहेंगे साहब जात को देंगे, धर्म को देंगे, इसको देंगे, उसको देंगे। लेकिन अगर हमने प्रकृति को बांध करके बात नहीं की और प्रकृति आधारित जो संरक्षण करने वाले लोगों को अगर हमने जनप्रतिनिधि नहीं बनाया या उनको जो भी जनप्रतिनिधि हैं अगर उनको हमने उनके विचारों को नहीं तय किया तो 5 साल जैसे 70 साल गुजर गए, 5 साल गुजर गए तो मुझे लगता है आने वाला जनप्रतिनिधि भी नदियाँ बेचेगा, पहाड़ बेचेगा, जंगल बेचेगा। तो हमें ऐसे जनप्रतिनिधियों को तैयार करना है या जो जनप्रतिनिधि यहाँ पर चुनाव भी लड़ें तो कम से कम इको फ्रेंडली तो हों, वो चाइल्ड फ्रेंडली तो हों। तो ये इस उद्देश्य के साथ ही हमारी ये यात्रा जो मकर संक्रांति शुरू हो रही है, मैं डॉक्टर साहब से मैं अनुरोध करूँगा, डॉक्टर साहब ज़रूर बताने का कष्ट करें कि क्या स्थिति थी आपके बचपन में इस सरयू को जब आप पढ़ते थे और आज क्या स्थिति है और क्या संदेश आप देना चाहेंगे इस समाज को। देखिए, हमारी प्रारंभिक शिक्षा तो गांव में हुई, उसके बाद पूर्व माध्यमिक शिक्षा यहीं चित्रकूट में हुई और उस समय हम लोग यहीं रह करके अध्ययन करते थे और समय मिलने पर प्रतिदिन या हफ्ते में कई दिन परिक्रमा भी लगाते थे। तो सरयू धारा का ये महत्व था कि ये धारा हमेशा चलती रहती है और हम लोग गर्मी में भी निकलते थे तो यहाँ पर बड़ा शीतल जल धारा प्रवाह बहता रहता। भले उसकी धारा बहुत धीमी थी लेकिन अनवरत धारा चलती रहती थी। जब हम लोग गर्मी से तप्त हो जाते थे तो यहाँ खड़े होकर के 2 मिनट तक 5 मिनट तक खड़े होकर के बड़ी शीतलता प्राप्त होती थी और ये पानी ऊपर से आता था और जा कर के सामने तालाब में विलुप्त हो जाता था। आगे जैसे आपने बताया कि ये धारा वहाँ निकलती थी, वो तो उस समय हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन आगे चलते सरयू धारा कहते थे ये मंदाकिनी में जाके मिल जाती है। और ये गर्मियों में